Assalamu alaikum. Hello there. This is Iram. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है वीज़ा इंटरव्यू के बारे में। तो जी बिल्कुल हम बात करेंगे वीज़ा इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वीज़ा ऑफिसर आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकता है और कुछ और टिप्स भी बताऊंगी कि आपने जब वीज़ा ऑफिसर के सामने बैठना है तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इट्स नॉट अ बिग थिंग। आई नो हम नर्वस होते हैं, हम थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं वेदर मैं ये वीज़ा इंटरव्यू क्लियर कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपसे बहुत जनरल क्वेश्चन करता है वीज़ा ऑफिसर। वो बिल्कुल आपसे सारे वही क्वेश्चन करता है जो कि आपकी फ़ाइल रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और ऑफ कोर्स आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, आप वहाँ पे आपके पास आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का टेस्ट है उसके बारे में क्वेश्चन करेगा। मतलब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। कोई आउट ऑफ द वे जाके वो क्वेश्चन नहीं करेगा। क्वेश्चन बहुत सारे जनरल होंगे और उसमें कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होगा। इस वजह से आपको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करना है आपने, और पैनिक नहीं होना। सारे सवालात के जवाब जो हैं आपने बहुत ईजी रखते हुए देने हैं। और चलिए जी, बगैर किसी डिले के हम आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। तो देयर यू गो, आप वीज़ा ऑफिसर के सामने बैठ जाते हैं। वो आपसे जब क्वेश्चन स्टार्ट करता है तो वो आपको पहले जो है कंफर्टेबल फील कराने के लिए कुछ जनरल क्वेश्चन करेगा, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, इस तरह के क्वेश्चन करेगा आपसे। तो ऑफ कोर्स जब आप ये वाले जवाब देंगे तो आपका वंस वीज़ा ऑफिसर के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो फिर वो आ जाएगा मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ और मेन टॉपिक की तरफ कि जी आपने क्यों अप्लाई किया है, व्हाई डिड यू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम एंड व्हाई डिड यू चूज पोलैंड, व्हाई। तो वो आपसे ये क्वेश्चन करेगा और ऑफ कोर्स आपको इन सवालात के जवाब पता हैं कि आपने क्यों अप्लाई किया है और आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है और यही प्रोग्राम आपने क्यों चूज़ किया है। आपने बताना है कि जी मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो इसी स्टडी से रिलेटेड है, इसी फील्ड से रिलेटेड है, तो इस वजह से मैंने ये प्रोग्राम फर्दर चूज़ किया है। आप वो ये भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि सारा यूरोप छोड़ के आपने पोलैंड ही क्यों अप्लाई किया। तो आपके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, आपने कॉन्फिडेंट होके आंसर करना है। वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि जी आपने अगर इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है तो इस प्रोग्राम की जो है वो स्टार्टिंग डेट्स कौन सी हैं, उसकी एंडिंग डेट कौन सी हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। इस वजह से मैं आपको हमेशा जो है इनकरेज करती हूँ कि आप किसी तरह का भी वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, वॉट, आप खुद अप्लाई करिए, अपनी फ़ाइल खुद बनाइए। आपको पता होगा आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, किस ऑर्डर पे रखे हुए हैं, आपको सारी डेट्स पता होंगी। अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया होगा, उसने आपको फ़ाइल बना के दी होगी, आप ब्लैंक हेड चले जाएंगे वहाँ पे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से अपनी फ़ाइल को आपने प्रॉपर स्टडी करके जाना है। आपने अपना पासपोर्ट साथ ले जाना नहीं भूलना। समटाइम स्टूडेंट्स ओवर एक्साइटेड होकर उनको कहीं जाके पता चलता है, बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हुए हैं, अपना पासपोर्ट भूल जाते हैं और अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट वाली जो आपकी ईमेल होती है उसका प्रिंट भी लेके साथ जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जी, हम वापस टॉपिक की तरफ ही आते हैं। ऑफ कोर्स ये भी टॉपिक का हिस्सा ही है। तो वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाई नॉट टू योर ओन कंट्री, वेदर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, आप किसी भी कंट्री से हो, तो वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि यही स्टडीज़ आपका अपना कंट्री भी तो ऑफर कर रहा है, तो आप वहाँ क्यों नहीं उसको कंटिन्यू कर रहे, आप बाहर ही आके क्यों पढ़ना चाह रहे हो। तो आपको इसका भी जवाब देना है बड़ा प्रिसाइज किस्म का। और फिर उसके बाद जो है इस तरह के बहुत सारे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये तो उसने आपसे पूछ लिया आपके सब्जेक्ट के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, और आपने उसके सारे वेयर अबाउट्स उसको आंसर कर दिए। फिर आ गया नेक्स्ट स्टेप। उसमें वो आपसे क्वेश्चन करेगा जी इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, फंडिंग कौन कर रहा है, आपको पैसे किसने दिए हैं, किसने आपकी फ़ीस भरी है। तो ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स ने। तो अगर आपके फादर ने आपको स्पॉन्सर किया है, आपकी मदर ने किया है, आप उनका नाम बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की चेन स्टार्ट हो जाएगी। वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि जी आपके फादर क्या करते हैं और उनकी एनुअल इनकम क्या है। अगर आपकी मदर हैं तो वो इस तरह से, अगर वो जॉब करते हैं तो वो पूछेगा जॉब कौन सी करते हैं। और इसी तरह से अगर उनका बिजनेस है तो वो बिजनेस के बारे में क्वेश्चन कर सकता है कि कौन सा बिजनेस है, कब से है, और वो एनुअली कितनी उनकी इनकम हो जाती है, मंथली कितनी। ऑफ कोर्स जब आप बिजनेस की बात करोगे तो आपने उनको जो है एक्यूरेट आंसर आप नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेस फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी बिजनेस आपको ज़्यादा इनकम दे जाता है एक मंथ में कम इनकम देता है, तो ऑफ कोर्स आप उसी तरह से आंसर करेंगे। और इन
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको कोई भी चीज़ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इनकम के बारे में भी बात करेंगे तो आपके पेरेंट्स ने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो स्पॉन्सर जो भी मतलब उनकी बैंक स्टेटमेंट और वो सारा कुछ उस फाइल में लगी होगी। इस वजह से कोई भी चीज़ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सब आंसर आपने बड़े प्रिसाइज करने हैं और बड़े टू दी पॉइंट आपने आंसर्स करने हैं। तो फिर वो आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास इतना बैकअप है, आपके पेरेंट्स के पास, जिस किसी ने भी आपको स्पॉन्सर किया, इतना बजट है कि आप वहाँ जाके अपने एक्सपेंस मीट कर सकें। तो आपने कहना है जी बिल्कुल, मतलब ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, उन्होंने फ़ी भर दिया, अगली फ़ी भी भरेंगे और मतलब आई हैव क्वाइट इनफ बैकअप। तो फिर वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि अगले स्टेप पे आ जाएगा, जी आपके सिबलिंग्स कितने हैं, अगर हैं तो क्या क्या कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई बाहर पढ़ा है, ऑलरेडी यूरोप में है, अगर है तो क्या पढ़ा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। तो अगर वो आपसे ये क्वेश्चन करे कि ऑलरेडी मतलब वो कौन से कंट्री में है, तो आपने बिल्कुल उसी तरह से जवाब देना है। इसमें भी किसी किस्म का आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जी बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मज़ीद वो आपसे क्या क्वेश्चन कर सकता है, वो अगला स्टेप क्या हो सकता है, अगला सेक्शन जो है वो क्वेश्चंस के बारे में ये हो सकता है कि वो आपसे कहे कि जी माँ मुझे अपनी 10th की आप डिग्री दिखाइए या सर्टिफिकेट दिखाइए। तो आपसे जो मांगा जाए आपने वो ही दिखाना है। अगर वो आपसे आपके मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड मांग रहा है या मांग रही है, जो भी वीज़ा ऑफिसर है, अगर अगर वो आपसे ग्रेजुएशन का मांग रहा है, तो आपने जो भी आपसे मांगा गया है आपने वही डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना, ना कि पूरी की पूरी फाइल आपने दे देनी है उनको। सो यस, आपसे ये भी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं और आपसे वो ये भी क्वेश्चन कर सकता है मतलब मज़ीद इन सारी चीज़ों से हट के जी आपकी जो प्रीवियस स्टडी है वो मतलब क्या है और आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि स्टडीज़ के अलावा आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं। तो उन अचीवमेंट्स में अगर तो आप स्पोर्ट्समैन हो या आप मतलब आपने कभी किसी भी डिबेट्स में या किसी भी ऐसी जगह पे पार्टिसिपेट किया, आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास कोई मेडल्स हैं, आपने नेशनल लेवल के कंपटीशंस में पार्टिसिपेट किया, आपने इंटरनेशनल में कभी पार्टिसिपेट किया, आपने वहाँ से क्या अर्न किया, क्या अचीव किया, आप वो मेंशन कर सकते हो। और फिर वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि आप जो हैं आप वहाँ जाके रहेंगे कहाँ पे, सो वे यू गोना स्टे बाय द टाइम यू गेट देयर। तो ऑफ कोर्स आपने उसको यही कहना है कि जी मैं यूनिवर्सिटी की डोमेट्री में रहूँगा। और अगर आपने ऑलरेडी ऑफ कोर्स डोमेट्री की फ़ीस पे कर दी हुई है तो आप डोमेट्री में रहेंगे। इट्स टोटली योर चॉइस वेदर यू वांट टू लिव इन डोमेट्री और आप अपना फ्लैट लेना चाहते हो रेंट पे, और यू वांट टू स्टे इन होटल। तो अगर आपकी तब तक डोमेट्री की वो बुकिंग नहीं हुई या आपने अभी तक कोई फ्लैट नहीं लिया, आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो तब आपको जो है वो होटल बुकिंग लेके जानी है। बट फॉर स्टूडेंट्स इट्स अ मस्ट थिंग कि आप ऑलरेडी अपनी डोमेट्री वगैरह बुक कर लेते हो। तो आपसे मतलब आपके लिविंग के बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है कि जी आपने कहाँ रहना है। और फिर इस तरह के और भी क्वेश्चन जो हैं वो मतलब मज़ीद हो सकते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि have you paid your own fee or you get partly scholarship or complete scholarship। अगर आपको स्कॉलरशिप मिला है तो आपसे क्वेश्चन करेगा जी आपको क्यों स्कॉलरशिप मिला है, और आप बता सकते हैं कि जी मेरा प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, तो इस वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिला है। और मतलब आपने इस तरह से भी उसको एक्सप्लेन करना। आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वाइल स्टडिंग जैसे सेमेस्टर के बाद या कोई भी वेकेशंस आती हैं, तो वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि आप वेकेशंस में क्या करोगे। और आपने उसको हरगिज़ वीज़ा ऑफिसर को ये जवाब नहीं देना कि जी मैं प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं अपनी वेकेशंस में काम करूँगी। दो स्टूडेंट्स को अलाउ होता है काम करना, लेकिन आपने ये मेंशन नहीं करना। आप उसको ये कह सकते हैं कि जी चूँकि मैं यूरोप में हूँ तो सबसे पहले मैं पोलैंड में हूँ, मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला, आई वांट टू एक्सप्लोर पोलैंड, आई वांट टू रोम अराउंड, और मैं पोलैंड की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जी मैं अदर शेंजन जोन विजिट करना चाहता हूँ, किसी और कंट्री जाना चाहता हूँ। और आप ये कह सकते हैं कि जी आई वांट टू गो बैक पाकिस्तान और इंडिया, वट एवर योर कंट्री यू आर लिविंग इन, कि मैं अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को विजिट करने जाना चाहता हूँ। तो जी हाँ, आप ये जवाब दे सकते हैं। और उसके बाद वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि जी आपका इस स्टडी को ख़त्म करने के बाद आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप उसके बाद क्या करेंगे स्टडी। तो आपने वट एवर योर ऑब्जेक्टिव इज़, आपने आगे यहाँ रहते हुए जॉब करनी है या जो भी आपने करना है, लेकिन आपने
इस बारे में उसको ये जवाब देना है कि जी जैसे ही मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी मैं वापस अपने कंट्री चला जाऊंगा, मैं वहाँ जाके सर्व करूंगा और आई वांट टू स्टे विद माय पेरेंट्स। मेरा जो एम था वो सिर्फ जो है वो डिग्री ही लेना था और वो मैंने अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो सिक्योर कर ली है। और अगर मीनवाइल मुझे डिग्री करते हुए कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर होता है तो आई लव टू डू दैट, और दैट्स ऑल, दिस इज़ ऑल माई इंटेंशन। और फिर एट द एंड वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि जी आपकी फ़्लाइट की डेट्स कौन सी हैं। तो आपने अगर फ़्लाइट ऑफ कोर्स बुक की हुई है या नहीं की हुई जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपने जवाब देना है। तो ये सारे हो गए जी वीज़ा इंटरव्यू के बारे में क्वेश्चन। अब एंड पे मैं आपको छोटे से टिप्स दूंगी और वो जो टिप्स हैं वो टोटली आपके ड्रेसअप होने के बारे में हैं और वो आपने बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके जाना है। ये नहीं कि बस मुंह उठाए और हम इंटरव्यू देने चले गए। आपकी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, ड्रेस वेल और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब आप अपने इंटरव्यू के आंसर्स अपनी फाइल के अकॉर्डिंग और टू दी पॉइंट देंगे और आपको एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जितना क्वेश्चन आपसे किया जाए आपने उतना ही आंसर करना है। जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाए आपने वो डॉक्यूमेंट ही प्रोवाइड करना है। तो आई होप जब आप ये सब करेंगे तो आई एम प्रिटी मच श्योर यू आर देयर और आप वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर चुके हैं और ऑफ कोर्स यू गोना गेट योर वीज़ा। सो चलिए आज का जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं हाज़िर होती रहूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चलता रहे कि कौन सी नई वीडियोज़ आई हैं तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको सारे अलर्ट्स ऑन करने हैं ताकि आपको पता चले कि नई कौन सी वीडियो आई है। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि बहुत सारे और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन तक ये मैसेज कन्वे होता चला जाएगा और अगर उनको कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको यहाँ से आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हंसते बसते रहिए, बाय बाय।